वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, जो हमारी दैनिक समसामयिक की है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो एक आज नए अंदाज में हमारी दैनिक समसामयिक की उसकी शुरुआत करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये नया अंदाज क्या है। नया अंदाज ये है कि आज हमारे क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट, हम जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में करंट पढ़ते हैं उसी प्रकार आज हम ऑनलाइन करंट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है कि ख्वाब बड़ा सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, कैसे कह दूं हार गया मैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या है कि सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए, पहली न्यूज़ हम 20-22 न्यूज़ की समथिंग कवर करेंगे, इसलिए आपको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है आज। और हमारा कौन सी तारीख का चल रहा है? 23 नवंबर का ये करंट अफेयर आपका चल रहा है। तो देखना पहला प्रश्न क्या कहता है कि जनजाति, कौन सा? जनजाति गौरव दिवस। शायद मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा। किसकी याद में? बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। इन भाई साहब का जन्म हुआ था कब? 15 नवंबर सन 1875। इस कारण ये दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को ही स्थापना की गई थी किसकी? झारखंड राज्य की। किसकी स्थापना की गई थी? झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी कब? 15 नवंबर को ही। तो ये आपका क्या बनता है? थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आगे अब अगले न्यूज की ओर हम चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्योंकि न्यूज की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण आज अपन स्टैटिक कवर ना करते हुए हम डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आपका करते जाएंगे। उसी प्रकार आप आगे देखिएगा। अगली न्यूज क्या है कि हाल ही में आपका कौन सा काशी तामिल समागम क्या संगम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? वाराणसी में शुरू किया गया। तो ये भी क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ पर शुरू किया गया? वाराणसी में आपका शुरू किया गया। अब इससे क्या है जो आपका ये किया गया है, इससे आपका मतलब निकल कर ये आता है तो तमिल संस्कृति में रहन सहन खान पान मतलब जो जानकारी है उसकी रहना। कैसा कि मैं लिख दूँ, जो आपका स्टार्ट की गई है संस्था अपन कह सकते हैं, इसका क्या है कि तमिल संस्कृति, जो आपकी तमिल संस्कृति है उसमें रहन सहन कैसा होता है, खान पान कैसा होता है, और इसके अलावा वेशभूषा कैसा होता है। क्या वेशभूषा कैसा होता है? इन सब की क्या दी जाएगी? जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी इस संस्था के माध्यम से। ठीक है, अब हम एक आगे बढ़ रहे हैं अगली न्यूज की ओर। तो हमारी तीसरी नंबर की न्यूज क्या निकल कर आती है, आप नोट डाउन करते रहिएगा और हम इसी प्रकार आपके पूरा का पूरा हम 20-22 न्यूज की समथिंग कवर कर लेंगे। अगला क्या आता है? बाजरा मिशन। कौन सा? बाजरा मिशन किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन आपका क्या किया है? शुरू किया है। तो ये शुरू किया हुआ है असम ने। किसने शुरू किया है बाजरा मिशन? तो बाजरा मिशन आपका असम ने शुरू किया। और अगर बाजरा उत्पादन में देखा जाए, अब देखना स्टैटिक कवर हो रहा है आपको थोड़ा सा कि बाजरा कौन सा? बाजरा उत्पादन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पर क्या निकल कर आता है? राजस्थान बाजरा उत्पादन में पहली रैंक पर निकल कर आता है। और 2023 जो आने वाला है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के नाम से मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के नाम से हम मनाएंगे इसे। तो 2023 को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। महत्वपूर्ण आपका निकल कर आता है। और बाजरा उत्पादन फर्स्ट रैंक पर क्या निकल कर आता है? राजस्थान निकल कर आता है। ये आपके क्या थे? महत्वपूर्ण थे। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या निकल कर आता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ क्या? महासंघ के जो महासंघ कमीशन है उसके चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? मतलब एथलीट आयोग के, जो इसमें एथलीट आयोग है, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था, एक और हमने न्यूज़ पढ़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय जो एथलीट आयोग
एथलीट आयोग के हेड कौन बन गए हैं? भारतीय हैं जिनका नाम है शरद कमल। क्या नाम है? शरद कमल, उनका नाम निकल कर आता है, जो भारतीय आयोग के पहले क्या बन गए हैं आपके। और अभी आपने देखा होगा यही जो आपके शरद कमल हैं, इन्हीं के लिए ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय क्या था? ओलंपिक जो संघ था उसके एथलीट आयोग, किसके? एथलीट जो आयोग था, एथलीट आयोग के भी कौन बने थे? यही आपके हेड बने थे। ठीक है, यही एथलीट आयोग के हेड बने थे। अगली न्यूज में आपके अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आयोग के भी, जो एथलीट आयोग है उसके भी हेड यही बन गए हैं। ठीक है, अगली न्यूज की ओर हम पलायन कर रहे हैं। तो अगली न्यूज आपकी क्या निकल कर आती है कि हाल ही में मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्या है? मेटा इंडिया। क्या है? मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो निकल कर आती हैं कौन? संध्या देवनाथन। कौन है? संध्या देवनाथन आती हैं निकल कर, कौन? मेटा इंडिया की कौन? उपाध्यक्ष। और अब एक प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। अब कैसा बनता है? तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये बनता है कि जो मेटा है किसकी पेरेंट्स कंपनी निकल कर आती है? तो ये भाई साहब फेसबुक, किसकी? फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी होती है। और एक और निकल कर आता है व्हाट्सअप की भी पेरेंट्स कंपनी होती है। और अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, किसकी? इंस्टाग्राम, इसकी भी पेरेंट्स कंपनी निकल कर आती है, कौन? मेटा इंडिया। इन तीनों की पेरेंट्स कंपनी कौन? मेटा इंडिया। और इस मेटा इंडिया का आपका उपाध्यक्ष कौन बना दिया गया है? संध्या देवनाथन। और आपको पता ही होगा इन सभी के सीईओ। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अगली न्यूज की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, क्या? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, क्या? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आपकी आयोजित की गई है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, तो ये निकल कर आती है कहाँ पर? मिजोरम में। मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आपका आयोजन किया गया। और ये मार्ट आपकी कब से कब तक चलेगी? 17 से 19 नवंबर सन 2022, 17 से 19 नवंबर सन 2022 तक आपकी ये चलेगी। और मिजोरम में भी कहाँ? आइजोल में। मिजोरम की भी जो कैपिटल निकल कर आती है आइजोल, वहाँ पर ये आपकी चलने वाली है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? अगर आपसे पूछ ले उद्घाटन, तो उद्घाटन करने वाले आपके जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम क्या है? जोरमथांग निकल कर आते हैं, जिन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। मतलब क्या है इसका? कि यहाँ की जो संस्कृति है उत्तर पूर्वी भारत की, इस संस्कृति का क्या करना? प्रचार प्रसार करना इनका मेन पर्पस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में भारतीय मूल के एक नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्हें क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा आपका? ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम क्या निकल कर आता? वेंकी। कौन है? वेंकी रामकृष्णन। कौन है? वेंकी रामकृष्णन है, जिन्हें हाल ही में, और ये कहाँ के हैं भाई साहब? जो ऑर्डर ऑफ जो पुरस्कार है ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का। ऑर्डर ऑफ ये पुरस्कार निकल कर आता ब्रिटेन का है। और अगर हम बात करें जो वेंकी हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। तो कब मिला था? 2009 में मिला था। किसका मिला था? रसायन का मिला था। किसका? रसायन का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और 2012 में इन्हें, कब? 2012 में नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। क्या? नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, क्या है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ
कॉलेज के लिए चुना गया है तो वो निकल कर आती कितनी, 6 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को, 6 महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर देखते हैं अगली न्यूज आपकी क्या कहती है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हमने देख लिया। अगली न्यूज आती है निकल कर 6 महिलाएं हो गई हैं। और अब देखें कि हाल ही में आपका एक कप है, इसका खिताब किस टेनिस से संबंधित है तो कौन सा है, बिली। कप का नाम क्या निकल कर आता है, बिली जिन किंग। बिली जिन किंग कप। बिली जिन कप का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। किसने जीता है, स्विट्जरलैंड ने ये खिताब आपका जीता हुआ है। और किससे संबंधित है तो ये था टेनिस टूर्नामेंट। क्या था, टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट ये आपका था जो किसने जीता है, आपका स्विट्जरलैंड ने आपका जीता हुआ है। क्लियर है ना। और उपविजेता कौन रहा है, अच्छा ये तो आपका विनर हो गया, विनर आपका ये हो गया। और रनर अगर आपसे पूछ ले तो रनर कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रहा है रनर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगली न्यूज मतलब क्या कहती है तो अगली न्यूज निकल कर आती है जो एक शब्द है जिसका नाम निकल कर आता है वर्ड्स ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे बताया गया है, होमर। क्या निकल कर आता है, होमर। कौन सी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो ये आती है कैम्ब्रिज। क्या, कैम्ब्रिज डिक्शनरी। क्या, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, होमर के लिए चुना गया है, जो महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहा जाता है कि अगला प्रश्न की ओर जा रहे हैं कि नवजात, क्या, नवजात शिशु। क्या, नवजात शिशु, नवजात शिशु देखभाल। क्या, देखभाल सप्ताह। क्या, सप्ताह कब आपका मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 15 से 21। क्या, 15 से 21 नवंबर। क्या है, 15 से 21 नवंबर तक आपका ये नवजात शिशु देखभाल दिवस आपका मनाया जाता है। और अगर हम चर्चा करें, ये तो हमने देख लिया कि नवजात शिशु देखभाल दिवस आपका मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये केवल आपको यही देखना है कि कब से कब तक आपका ये मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया जा रहा है। क्या, डॉक्टर भीमराव। क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि, क्या, विधि विश्वविद्यालय। क्या, विश्वविद्यालय का शिलान्यास। क्या, शिलान्यास कहाँ पर किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है कहाँ पर, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। और कितनी करोड़ की लागत से बन रहा है तो 387 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसका जो शिलान्यास है वो किसने किया है तो वो किया है वहाँ के जो सीएम हैं, कौन, अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी ने इसका शिलान्यास किया है। और क्यों किया है कि कानून व्यवस्था, क्या, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने इसका अनावरण किया हुआ है। अगली न्यूज की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। तो अगली न्यूज आपकी क्या निकल कर आती है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपकी रहने वाली है। क्या है कि हाल ही में जो प्रवर्तन निदेशालय है। क्या, प्रवर्तन निदेशालय है, इसके हेड किसे नियुक्त किया गया है या यूं कह सकते हैं उन्हीं का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया जिसे कहा जाता है ईडी। तो वो आते हैं कौन, संजय कुमार मिश्रा।
कौन हैं? संजय कुमार मिश्रा हैं, जिनका कार्यकाल कुछ और समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 वर्ष के लिए और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय की बात करें, कब स्थापना की गई? 1956 में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या निकल कर आता है? हाल ही में पश्चिम बंगाल, कहाँ का? पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। उन नए राज्यपाल का नाम क्या निकल कर आता है? तो वो हैं CV रमन, नहीं है, CV आनंद बोस हैं। कौन है? CV आनंद बोस, जिनको हाल ही में वेस्ट बंगाल का नए राज्यपाल के रूप में बना दिया गया। और भाई साहब कौन से नंबर के हैं? तो ये निकल कर आते हैं 22वें नंबर के हैं। किन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है? तो यहाँ के हुआ करते थे जगदीप धनखड़। कौन हुआ करते थे? जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे। अब कौन आ गए नए? आपके CV आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल की CM की अगर हम बात करें तो कौन आती? ममता दीदी। कौन? ममता बनर्जी निकल कर यहाँ की CM आती हैं। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? वह भी बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या कहेगा कि CITES क्या है? CITES COP19 की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये की गई कहाँ पर? पनामा में। महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि कहाँ आयोजित की गई? आपका पनामा में आयोजित की गई थी। COP किसकी? 19 की। और COP 27 की, ये भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। COP 27 की कहाँ की जाएगी? मिस्र में की गई। कहाँ पर? मिस्र में। 16वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं, या 16वीं न्यूज की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 16वीं न्यूज क्या निकल कर आती है कि पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या किया है? जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक आपका होने वाला है, उस ओलंपिक का शुभांकर क्या कहा जा रहा है? उस ओलंपिक का शुभांकर उन्होंने क्या किया है? तो वो निकल कर आता है फ्रिजियन। क्या है? फ्रिजियन कैप। क्या है? फ्रिजियन कैप। ये इसका शुभांकर निकल कर आ जाता है पेरिस ओलंपिक का। और फ्रिजियन कैप का मतलब क्या होता है? फ्रांस की क्रांति आज़ादी का प्रतीक। फ्रांस की क्रांति आज़ादी का प्रतीक निकल कर आता है, जो आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी हम यहीं देख लेंगे, हमारे पास स्पेस है। तो 17वीं न्यूज भी हम क्या देखेंगे? यहीं पर देख लेंगे। स्टैटिक कृपया करके आप कवर कर लेना, देख लेना इनसे रिलेट करके। कुछ समस्याएं रही हैं, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। भारतीय सेना की पहली महिला, क्या? पहली महिला, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। कौन? स्काई ड्राइवर कौन बनी हैं? तो वो निकल कर आती हैं लांस नायक मंजू। कौन है? लांस नायक मंजू, जो आपकी भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर आपकी बन चुकी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं को टीकों की आपूर्ति की गई? क्या आ रहा है? दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहली बार कैसा? पहली बार ड्रोन किसके? ड्रोन के द्वारा पशुओं को क्या? पशुओं को टीका की आपूर्ति की गई। तो वो निकल कर आता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। क्या निकल कर आता है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर पशुओं को आपका ड्रोन की सहायता से किसकी छिड़काव किया गया? किसका? वैक्सीन का, हम कह सकते हैं टीके का छिड़काव किया गया। तो ये आपका था। इसी के साथ अब बढ़ रहे हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न क्या निकल कर आता? पूर्व उत्तर ओलंपिक खेलों का क्या है? पूर्व उत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा
संस्करण। दूसरा, संस्करण किस राज्य में आपका संपन्न होगा, तो वो होगा मेघालय में। कहाँ पर संपन्न होगा, मेघालय में आपका संपन्न होगा। अच्छा, पहला कहाँ पर हुआ था, पहला पदक नहीं, जिसका जो पहला था उसमें पहला पदक जीता था, पहला हुआ था, हाँ पहला भी शायद ये शिलोंग मेघालय में हो रहा है संपन्न, 2022 का है ना ये, कब का, 2022 का। तो मेघालय के भी कहाँ हो रहा है, शिलोंग में, शिलोंग है वहाँ पर आपका ये संपन्न होने वाला है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, मेघालय में हो रहा है। ठीक है, ये आपका अंतिम प्रश्न था। क्लास पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।